अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के 7 अजूबे, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। आज हम इन्हीं में से एक सबसे पुराना अजूबा पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में बात करेंगे। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा इजिप्ट के शहर कायरो में मेन सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़या है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा दुनिया का सबसे पुराने अजूबों में से एक है, जो कि तकरीबन 4500 साल पुराना है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को 4300 साल तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का भी एहसास हासिल है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा दुनिया के अजूबा होने के साथ साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट भी है, जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट कुछ न कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी मुकम्मल हकीकत किसी के सामने नहीं आ सकी है। साइंस इस बात पर भी हैरान है कि उस ज़माने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी तिकोने शेप की इतनी बड़ी इमारत को बनाना आखिर कैसे मुमकिन हुआ, वो भी इतने भारी भारी पत्थरों की वसात। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को बनाने में तकरीबन 23 लाख पत्थर लगे हैं और हर एक पत्थर का वज़न तकरीबन 2.5 टन है, और पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का टोटल वज़न तकरीबन 60 लाख टन है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा की टोटल हाइट तकरीबन 481 फीट है, जो कि अभी कम होकर 449 फीट रह गई है। जो पत्थर पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, वो पत्थर इस जगह पे इस वक्त पिरामिड्स ऑफ गीज़ा मौजूद है, वहाँ के वो पत्थर हैं ही नहीं। वो पत्थर तकरीबन वहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर एक शहर तूरा से लाए गए हैं। साइंस इस बात पे भी हैरान हो रही है कि उस ज़माने में तो टायर की भी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो वो लोग इतनी दूर से इतने वज़नी पत्थर आखिर किस तरह यहाँ तक लेकर आए। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि इन्होंने पानी के रास्ते से पत्थर लेकर आए हैं, लेकिन इतने वज़नी ये पत्थर होते थे, तो उस ज़माने में अगर कश्ती पे भी लोड करें तो एक पत्थर को कश्ती पे लोड करने में तकरीबन 400 से 500 मजदूर लगते होंगे। साइंस इस बात पर भी हैरान है कि एक के ऊपर एक इतने वज़नी पत्थरों को आखिर रखना उस ज़माने में कैसे मुमकिन हो, क्योंकि उस वक्त तो कोई लिफ्टर वगैरह भी नहीं थे, और बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट रखा गया है इनको एक के ऊपर एक, के बीच में एक सिम कार्ड की जितनी भी जगह खाली नहीं है। एक बहुत ही बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जिनका मानना है कि इस बिल्डिंग को बनाना तो इंसानों की बस की बात ही नहीं है। उनका मानना है कि ये बिल्डिंग तकरीबन 12,000 साल पुरानी है, जो कि जिन्हों ने मिलकर बनाई है। ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लग रही है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में साइंटिस्ट ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि कैसे बना और क्या बना। ये जो भी थ्योरी है, ये सब इन्होंने खुद ही बनाई हुई है। इस बारे में कोई भी सबूत नहीं है कि इन्होंने पत्थर वहाँ से कैसे लेकर आए या इन्होंने ये कैसे बनाया। ये कुछ भी डिटेल अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिली है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के अंदर ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि असवन शहर से लाया गया था, जो कि तकरीबन एक पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के अंदर 80 टन के करीब लगा हुआ है। ग्रेनाइट को उस वक़्त काटना कोई आसान बात नहीं थी। इस बारे में भी साइंस बिल्कुल खामोश है कि उन्होंने ग्रेनाइट को कैसे काट कर एक मुकम्मल शेप में डाला होगा। हर चीज़ पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में सिर्फ थ्योरी में ही है, किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल डिटेल अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं दी है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को आखिर बनाया ही क्यों गया। उस ज़माने के लोगों का ये अकीदा था कि मुर्दों को कब्र में डालने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं और वहीं पे रहते हैं, तो उसी के लिए लोग बड़े बड़े से टॉम बनाते थे, यानी पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, और उसके अंदर खाने पीने और सोने ज़ेवरात ये सब रख देते ताकि वो उस मुर्दे के काम आए। तो उस ज़माने का जो बादशाह था फ़िरौन, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही बड़ा मकबरा बनवाऊँ, जिसको आज के दौर में हम लोग पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं। इस पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के अंदर भी बहुत सारे सोने ज़ेवरात और खाने पीने की अशिया थी, जो कि वक्त के साथ साथ लोगों ने चोरी करने स्टार्ट कर दी, और अब पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर तो हम ये बात मान के चलें कि पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को इंसानों ने ही बनाया है, तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने के लोग कितने मेहनती और कितने अक्लमंद थे कि बिना किसी साइंटिफिक और बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली।
वो भी इतने भारी भारी पत्थरों के साथ। देखा जाए तो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में हम इंसानों के लिए बहुत सारे अखलाकी सबक छुपे हुए हैं कि वो लोग इतने मेहनती और इतने अक्लमंद थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको कैसे गर्क कर दिया और वो आज हमारे लिए एक नमूना बने हुए हैं। उस टाइम के बादशाह ने अपने लिए इतना बड़ा मकबरा बनाया, लेकिन आज वो किस हाल में है? वो आज सिर्फ एक मिट्टी का ढेर ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो हमें गुरूर किस बात का है? हमें भी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से अखलाकी सबक लें और अल्लाह से डरें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।